Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss theorem 6.2 of chapter 6 triangles class 10th. देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है. सबसे पहले, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो का मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी उसके जो दोनों तरफ पार्ट बन रहे हैं वो पार्ट का रेशियो बराबर हो, तो ये लाइन DE क्या है, पैरेलल होगी BC के. यही हमें प्रूव करना है. इसको हम लोग कन्वर्ज थ्योरम भी कहते हैं, BPT का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC D इज अ लाइन which intersects AB and AC at point D and E such that AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, and we have to prove that D parallel to BC. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लेते हैं, let us assume that DE is not parallel to BC. ठीक है, नॉट पैरेलल टू हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो D है वो BC के पैरेलल नहीं है. तब फिर क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट से एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं DE डैश. ठीक है, टू इंटरसेक्ट AC एट E डैश. इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो AC को क्या करे, E डैश पे इंटरसेक्ट करे. नाउ सबसे पहले देखिए, सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, therefore AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि इफ अ लाइन पैरेलल टू, if DE dash DE parallel to BC then AD upon DB is equal to AE upon EC. तो यहाँ पे DE dash है पैरेलल टू BC, देन क्या हो जाएगा, AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. लेकिन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, ठीक है, को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं. उसके लिए मुझे इसको इरेज करना होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके. ठीक है, तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या है, देखिए AD अपॉन DB दोनों में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, क्या होगा, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स वी गेट. देखिए हमें क्या मिलता है, अब ये इरेज कर देता हूं मैं, क्या मिलेगा, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1. एलसीएम क्या हो जाएगा इधर, E डैश C, और इधर क्या हो जाएगा एलसीएम EC. ये देखिए क्या हो जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C, और इधर क्या हो जाएगा AE प्लस
ई सी, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ए डैश प्लस ई डैश सी, देखिए ए डैश प्लस ई डैश सी क्या मिल गया, ए सी अपॉन ई डैश सी, और ए ई प्लस ई सी क्या मिलेगा, ए सी कट गया, क्या मिला, 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, तो क्या मिल जाएगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब देखिए ई डैश सी और ई सी क्या कभी बराबर हो सकते हैं, और अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ई डैश पॉइंट ई पे कॉन्साइड कर रहा है, देयरफॉर ई डैश कोइंसाइड ऑन ई। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ई डैश है वो ई पे कंसाइड कर रहा है, तो डी डैश और डी सेम लाइन है। इसका मतलब क्या है कि डी डैश एंड डी, देयरफॉर डी डैश coincides on D and D डैश पैरेलल टू BC है, हमने एज्यूम किया था, देयरफॉर क्या हो जाएगा, D इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी प्रूव करना है, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब ये दो जगह से दो लेंथ अगर छोटी और बड़ी है और वो एक दूसरे के बराबर तो हो नहीं सकती, तो क्या इसका मतलब क्या है कि ई डैश सी ई पे कंसाइड करता है, और जब ई डैश ई पे कंसाइड करता है इट मीन्स डी डैश कंसाइड्स ऑन डी, बट डी डैश इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी इज पैरेलल टू बी सी। तो यही है, ठीक है। इसी तरह से इसको हम प्रूव करते हैं, और इन थ्योरम्स का 6.1 और 6.2 का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो इस पे आप कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे जो कि इन्हीं दोनों थ्योरम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।